हेलो दोस्तों। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटना देहरादून में तबाही मचा दी है। देहरादून में 16 सितंबर 2025, उत्तराखंड में आज 16 सितंबर 2025 को मौसम का मिजाज बेहद खराब रहा। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधार क्षेत्र में देर रात बादल फटने की बड़ी घटना हुई है, जिसमें भारी तबाही मची है। इस घटना में कई दुकानों और मकान बह गए हैं और 2 लोगों ने लापता होने की भी खबर है। देर रात हुई इस घटना के बाद सशस्त्र धारा को कालीघाट क्षेत्र में अचानक आए सैलाब ने विकराल रूप ले लिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन एसडीआरएफ की टीमों मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तराखंड के कई जिले में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चांबत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की मध्यम बारिश होने के आसार है। भारी बारिश के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं चमोली में भूस्खलन के कारण कर्णप्रयाग, नैनीताल और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना ऐसी है कि सरकार ने तत्काल सहायता एवं आश्वासन दिए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सशस्त्र धार को आसपास के इलाकों में 15 और 16 सितंबर को रात को बादल फटने और भारी बारिश के कारण आई भीषण आपदा में सरकार ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर स्थिति का जायजा लिया है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपदा की सूचना मिलते ही राज्य सरकार की मशीनरी तुरंत हरकत में आ गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत तैनात किया गया, जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार का सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री धामी को फोन पर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 16 सितंबर की इस विशेष घटना के लिए अभी तक किसी एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य को आपदा से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में लगभग 11-12 सितंबर 2025 को उत्तराखंड में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान हुई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए 1200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का उद्देश्य राज्य में क्षतिग्रस्त हुए घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण करना है। इसी पैकेज की तहत मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने का भी प्रावधान है। देहरादून के सहस्त्रधारा, मालदेवता और कुछ अन्य इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई दुकानें, होटल और घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं। सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे कई संपर्क मार्ग कट गए हैं। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है, जिनके तलाश के लिए अभियान जारी है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर देहरादून के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।